फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही हो गए। बट ये बात ये करते हैं, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर जी हमें चैप्टर 3 का चाहिए, मेंटल मैथ क्लास 7 का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर चाहिए। सो मैं आप लोगों के लिए आज बनाया हूँ और फिर भी आज देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग कमेंट किए तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो अभी 10 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में अभी और आगे करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करवाने का। ये जरूर नहीं कि हम 5-10 दिन के बाद नहीं, लगातार करूंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे ना वायरल नहीं हो रहा है क्लास 7 का मेंटल मैथ, सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है बनाने में। फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि प्रेम सर के पास आप पढ़ सकते हो मेंटल मैथ, है ना, यूट्यूब में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी तो मुझे बनाने का भी मन करेगा, है ना। चलो हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। बनने का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो अभी तक आप लोगों ने। जी, आपका चैप्टर 3 यही है। चैप्टर 3 है स्टूडेंट्स डाटा हैंडलिंग। कौन सा है? डाटा हैंडलिंग है। तो इसमें से डाटा दिया रहेगा और उसको हैंडल करना है। तो इनमें से आपको मीन आना चाहिए, मीडियन आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, और मोड आना चाहिए। मीन, मीडियन और मोड का सवाल दिया जाएगा इसमें। और बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। हम भी जब छोटे थे तो मुझे बहुत दिक्कत होता था इसमें। सो आप लोग फंसना नहीं, आप लोगों को। आपको यहाँ देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ, मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कई फॉर्मूला दिए गए हैं, ये सभी फॉर्मूला को देखना है। इसी टाइप में आपका बनेगा, ओके स्टूडेंट्स। सो आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो इसका क्या निकालना है? आपको रेंज निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखिए मैं पहले से सॉल्व करके रखता हूँ ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी हो जाए। यहाँ देखिए मैंने सेम आपका जो जो ऑब्जर्वेशन था लिख लिया, 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल, 10 का 10 लिख दिया, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वेशन में रेंज निकालने के लिए कहा जाएगा, तो कैसे निकालें? सबसे हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे खोजिए। सबसे हाईएस्ट आपका मिलेगा 54। सबसे छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट आपका 23 है, खोज लीजिएगा 23 है। इनमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। रेंज निकालने के लिए बड़ा में छोटा को घटा देंगे, लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट को घटाएंगे, आपका रेंज निकल गया। तो घटाने पर 31 है, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। तो समझ गया रेंज कैसे निकालते हैं। फाइंड द मीन। अब मीन निकालना है फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट 5 है ना, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो सॉरी 5 नहीं 7 नेचुरल नंबर, तो 7 नेचुरल 7 तक जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। तो इसी का मीन निकालना। मीन निकालने क्या करेंगे? जितना है उसको प्लस करेंगे, जितना है संख्या है उतना से डिवाइड कर देंगे। 7 है तो 7 से डिवाइड कर दिया, प्लस करने पर आएगा 28 और अपॉन 7, तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 4 आएगा। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटता है या उसे संख्या करता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो और इसके अलावा किसी से नहीं कटता है स्टूडेंट्स, यही आपका प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है आपको। आपको फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट यानी स्टार्टिंग से आपको 5 प्राइम नंबर का मीन निकालना है। तो सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11। यही 5 था, तो 5 का ही निकालना था। तो यहाँ पर लिख लिया, जितना संख्या है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो सबको प्लस कर दिए, 28 आएगा। अपॉन कितना? 5 है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आएगा 5 अपॉन 5.6। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। द मीन ऑफ 8, 11, 6, 14 एंड x दिया हुआ है, एंड 13 दिया हुआ है। इसका मीन आपका दिया हुआ है 66। तो आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। चलिए इसको भी करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्व। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका एज इट इज ऐसे लिख देना है। एन ऑब्जर्वेशन से लिखे क्या? 8, 8, 11, 6, 14 x एंड 13, और मीन आपका दिया है 66। तो क्या करेंगे? इस सबको प्लस करना पड़ेगा, बट बट्टा में जितना है उतना बटे करना होगा, यानी कि मीन ऐसे तो निकालते हैं। टोटल मीन आपका दिया हुआ है क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो मीन आपका जो टोटल होता है इतना का है। तो यहाँ लिखिए, जो जो भी है सबको लिखिए यहाँ पर 8, 8, 11, 11, 6 6, सबको प्लस करते जाइए।
है ना, प्लस कर दिए, एंड 13 है इसको भी प्लस कर दीजिए, कर दिया। टोटल गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दिए, और मीन कितना दिया हुआ था 66 दिया हुआ था, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनमें से यानी कि प्लस को अलग करेंगे, यानी कि ये जो है ना नंबर को अलग करें, एक्स को अलग कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, 52 आया, यानी 8 11 6 14 13 को प्लस किया तो कितना आया, 52 आया, प्लस और एक्स था तो एक्स दिया, प्लस एक्स दिया अपॉन यहाँ 6 था 6 दिया, इज इक्वल टू 66। अब क्या करेंगे, 52 प्लस एक्स बराबर, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 396 हो जाएगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 396 में 52 को घटाना पड़ेगा, और जब घटा देंगे तो आपका आएगा 344, यही आपका एक्स का वैल्यू हुआ, एक्स का वैल्यू 334 है, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है स्टूडेंट्स। सो 10 5 ओड नंबर आपको क्या करना है, उसका मीन निकालना है, 10 5 ओड नंबर का मीन निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। ओड नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्ट होता है ना, जो 2 से नहीं कटता। एक है आपका 3 है, 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आपका ओड नंबर है। 10 आपका लेना है, फर्स्ट 10 तो ले लिया। अब इस सभी को प्लस जब करेंगे आपका 100 आया, अगर टोटल नंबर कितना है 10 है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, यही मेन निकलता है। इसी तरह मीन निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग मीन निकालेंगे, तो 0 0 कैंसिल, बचा 10, आपका 10 हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर इज 28, तो आपको मीन निकालना 5 नंबर का, जिसका मीन दिया हुआ है 28, और वन ऑफ द नंबर एक्सक्लूडेड, द न्यू मीन बिकम 25, डिटरमाइन द एक्सक्लूडेड नंबर। देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग ध्यान समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं थोड़ा सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, हमको जो दिया हुआ था यहाँ पे मीन दिया हुआ था इसका 5 का मीन दिया, ऑब्जर्वेशन 5 का मीन दिया था x1 x2, मान लेते हैं इसको लेट करना पड़ता है, यहाँ दिया हुआ तो लेट कर लेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 कितना अपॉन 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन 23 ऐड, ये दिया हुआ है आपका। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x1 x2 इतना करेंगे, x5 तो लिखेंगे, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इससे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 हो जाएगा, यहाँ जैसा था वैसा ही लिख दिया है। अब आफ्टर एक्सक्लूडेड, जब एक्सक्लूड किया यानी कि हटाया, एक एक्सक्लूड किया तो 4 तक आपको बताया, 4 तक मीन निकाला, कितना 25, है ना। तो एक्सक्लूड किया तो x1 x2 x3 x4 बचा, तो 4 है तो अपन 4 करेंगे 25, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जैसा है तो वैसा लिख देंगे, और ये 25 तक 100 हो गया, 25 4 जा 100 हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिफरेंस करेंगे, आपका राइट आंसर आ गया। इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे 40 हो गया, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 6 से बहुत बड़ा है, स्टूडेंट ध्यान समझेंगे समझ में आ गया। देखिए द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 14, एंड दैट द लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन 17, है ना। तो आपको लास्ट लिस्ट नहीं है, लास्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन 13 है, तो फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, और ध्यान समझना है तब समझ में आएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन दिया था 15, तो भाई मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 15 है, और मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन भी दिया है, कितना स्टूडेंट 14। 5 ऑब्जर्वेशन 15 दिया है और फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 14 दिया है, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन दिया 17, तो आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं लेट, मान ऑब्जर्वेशन को मान लेते हैं, ये जो फर्स्ट है 5, उसको मान लेते हैं x1 x2 x3, है ना, x4 x5 अपॉन 5 बराबर 15, है ना, इक्वल 15। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 प्लस में बराबर 15 को 5 से करेंगे 75, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, ये सबको प्लस जैसा है वैसा लिख दिया, 15 इंटू 5 कर दिया 75, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए आगे मैंने क्या किया है, फिर करेंगे मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 14 है, तो भाई 3 फर्स्ट 3 x1 x2 x3 अपॉन 3 बराबर 14, तो इसको थोड़ा इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर वही जो दिया था लास्ट 3,
लास्ट 3 कैसे होगा, x5 x4 x3, 5 ऑब्जर्वेशन तक ही था ना, तो लास्ट से जाएंगे x4 x5 x5 x4 x3 अपॉन 3, 3 है तो 3 अपॉन हो गया, 17 था 17 लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 17 3 जा 51 लिख दिया। ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन, ये इक्वेशन 3। यहाँ पे मैंने ऐड किया, इक्वेशन 2 और 3 को क्या करते ऐड किया, यानी प्लस किया। यहाँ देखिए प्लस किया तो ऐसे कुछ होगा, x1 x2 x3 बराबर 42 और लास्ट था x5 x4 x3 तो 51 था, ऐसे करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, x1 x2 लिख दिया, x3 दो बार है तो 2x3 हो जाएगा, है ना, x5 और x4, तो इसको थोड़ा साइड करके लिखेंगे, x4 x5 हो जाएगा, है ना, बराबर ये दोनों को प्लस करेंगे 93 होगा, ये इक्वेशन 4 मान लेंगे। ओके, अब करेंगे नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सब्सट्रैक्टिंग करते हैं, यानी घटाते हैं। इक्वेशन आपका इक्वेशन 1 यही है, लिख दिया, और इक्वेशन 2 यही था। इक्वेशन 2 देख लीजिए, आपको डाउट है, इक्वेशन 2 यही है ना, इसमें से इसको घटा देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर घटाएंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे ना, इक्वेशन 2 है x1 x2 x3 प्लस में इसका मान 75, इसका मान 42, अब घटाएंगे, यहाँ मैंने तो यहाँ मैंने ये तीनों कट जाएगा, बचेगा x4 प्लस x5 x4 प्लस x5, इसमें से इसको घटाएंगे 33 हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना समझते जाइए, आपका यहाँ 33, ये इक्वेशन कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 मान लिया, इक्वेशन इसको मान लिया 5। अब आगे देखो मैंने क्या किया है, फिर सब्सट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 1 से 3 को, इक्वेशन 1 से 2 को किया, इक्वेशन 1 को फिर 3 से करेंगे, वैसे करेंगे क्योंकि ऐसे ही करने से आपका आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका इतना था, इक्वेशन आपका 3 जो था ऐसे था, x3 x4 x5 इसी टाइप का था, ये आपका तीनों कट जाएगा, है ना, माइनस करेंगे, घटाना पड़ेगा, तो x5 कटा, या माइनस था माइनस के तो माइनस होगा ना, ये कट गया, बचा x1 प्लस x2 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 24 हो गया, इसको इक्वेशन मान लिया कितना 6। अब एडिंग करने पर इक्वेशन 1 5 और 6 को ऐड करने पर, तो इक्वेशन 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 और 6 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 था x4 प्लस x5 33, इक्वेशन 6 था x1 x2 कितना 24, यही दो था। अब इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, x1 x2 प्लस x4 x5, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 57। ओके, 57 आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नाउ इक्वेशन 4 से देखेंगे, इक्वेशन 4 क्या था भाई, x1 x2 2x3 प्लस 4x x4 प्लस x5 93, ये देखो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हमको इक्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन 3 का वैल्यू चाहिए था, है ना। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सेट करेंगे, x1 प्लस x2 x4 प्लस x5, x1 x2 x4 x4 5 और इसको अलग कर दें 2x3, टोटल का कितना है 93 है। ये इसलिए किए ताकि इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना है 57, देखिए इसका वैल्यू कितना है भाई, x1 प्लस x2 x4 प्लस x5 57 है, यहाँ 57 डाल दिया प्लस 2x क्यूब, ये जैसा था वैसा लिख दिया 93, तो इसको अलग कर देंगे, ये 57 उधर चलेगा, 2x3 बराबर हो जाएगा 93 माइनस 57, ये उधर चलेगा। अब 2x3 बराबर 36 होगा, इसको घटाएंगे 36 होगा, तो x3 बराबर निकालेंगे 36 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 इसमें था तो 2 नीचे आ जाएगा, है ना, या मल्टीप्लाई में है दूसरा साइड और डिवाइड में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 18 हो जाएगा, है ना, एंड 2 18 बार में कट जाएगा 36 होता है, 36 होता है ना, 18 टू जा तो 18 आएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो सो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका कितना आ गया 18, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। स्टूडेंट्स कितना बड़ा था, आप समझे होंगे तो बहुत मजा आएगा, और नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए, 2-3 बार इसको बार बार बैक कीजिए, फिर समझिए, समझ में आ जाएगा। ओके, और सही से लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या होता है 7 के लिए होता है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा इजी दिया गया, द मीन ऑफ x+1 x+3 x+5 इज 4, है ना, इसका मीन दिया है इतना, तो x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ये आपका दिया है और मीन भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। 3 है, 3 ऑब्जर्वेशन 1 2 और 3 है, तीनों को लिख दिया प्लस कर दिया, और 3 है तो 3 दिया बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, x+1 x+3 x+5 ऐसे निकल जाएगा बाहर, 4 कितना हो गया 12, 4 3 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1x 2x 3x लिख दिया, प्लस 1 3 1 4 और 4 और 5 9 हो गया, यानी कि नंबर को अलग प्लस करेंगे और x को अलग प्लस करेंगे, 3x प्लस 9 बराबर 12 हो गया।
यहाँ पर देखिए 3x बराबर 12, ये 9 उधर जाएगा तो -9 है ना। 3x बराबर 12 में 9 का 3, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3/3, x के बराबर 3/3 हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, x अपॉन हो गया 1, आपका राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, x का वैल्यू निकालना था, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कितना आया 1। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में है गुनिका सेक्योर्ड है ना 73, 86, 78, 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट में, इतना मार्क्स लाया। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शुड बी सिक्योर इन द नेक्स्ट टेस्ट में, कितना नंबर लाया होगा तो उसको x मान लेंगे। और टोटल स्कोर कितना आया आपका 80 है ना, 5 टेस्ट का टोटल स्कोर 80 है, तो लास्ट में कितना है वो पूछ रहा है। चलिए इसको भी करेंगे सॉल्व। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 टेस्ट में इतना है और प्लस 5 टेस्ट में मान लेते हैं x आया। सो 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए, बराबर 80। अब सबको प्लस करेंगे नंबर को 312 हो गया, प्लस ये x हो गया बराबर 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 तो हो ही जाएगा। अब x रख दिया, 312 को दूसरे साइड भेज दिया, 400 है 400, 312 को दूसरे साइड भेज दिया है ना। x का वैल्यू क्या निकल गया 400 में 312 को घटाया तो 88। तो सो लिस्ट नंबर जो लास्ट में जो आया आपका 5th नंबर में x का वैल्यू कितना आया आपका 88, यही आपका राइट आंसर है, यही उसका लास्ट मार्क्स आया था है ना लास्ट में 5th में। ओके स्टूडेंट्स ये आपका हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा है। द मीन ऑफ 6, 8, x + 2, 10, 2x + 1 एंड 2 का दिया 1/9, x का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं है ना। तो ऐसे निकालते हैं, मीन में सबको प्लस करना पड़ता है, तो सबको अलग अलग कर लीजिए। जो x + 2 है या 2x + 1 है इसको ब्रैकेट में लीजिए, हो जाएगा 6 + 8 + x + 2 ब्रैकेट में लिया क्योंकि 2 है टर्म इसमें, प्लस 10 + 2x + 1 + 2, और जितना था टर्म टोटल कितना था 6 था, 1 2। अब यहाँ देखिए ना 6 है कि नहीं है 10 नंबर में, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 था तो 6 से डिवाइड कर दिया है ना, इज इक्वल टू 9 हो गया। ओके अब थोड़ा सा इसको खोल लेंगे, 6 + 8 + x + 2 अलग हो गया, प्लस 10 + 2x + 1 वही सब बाहर हो गया ब्रैकेट से, +2/6। अब थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए x अलग अलग करेंगे तो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो 3x लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा, प्लस इसको कलेक्ट प्लस 2 8 है 6 है, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 2 16, 16 और 10 16 और 10 20 16 26 26 और 2 28, 28 में 1 गया 27, यहाँ कितना है 27 इज इक्वल टू 54। अब देखिए 3x बराबर ये 54 का 54, ये 27 दूसरे साइड भेजेंगे -27 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 54 में 27 घटाएंगे तो 27 आएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 27 अपॉन ये 3 नीचे आएगा 27/3 हो जाएगा, तो कट के आएगा 9, 3 से कटेगा 9 बार में 27 होता है, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 9। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कर दिया सॉल्व, आज यहीं तक करना था। अब नेक्स्ट में करेंगे मीडियन का भी सवाल आगे आ रहा है, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करवाने का स्टूडेंट्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी मैं करवा पाऊंगा स्टूडेंट सही से, नहीं ज्यादा जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे हिम्मत आएगा है कि नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करिए तो स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग को मजा आएगा तो बहुत मजा आएगा हमको भी। सो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक करते हैं, जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।